नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डेली एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा पहला सवाल है वो है इंडियन पॉलिटी पे। सवाल कह रहा है, इनमें से कौन से सेकुलरिज्म के फीचर हैं जो हमारे संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं। कह रहा है, रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बाय अ स्टेट। स्टेट मतलब सरकार, देश, राष्ट्र। अब एक बात समझो, भारत में अधिकांश जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां हैं, मतलब कि जो खराबियां हैं, उसका जड़ हमारा धर्म है। ठीक है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, उसके कारण हमारे समाज में, धर्म में कई सारी कुरीतियां आ गई हैं, कई सारे जो आडंबर हैं आ गए हैं। ठीक है, तो उन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो तुम हिंदुइज्म में सबरीमाला वाला केस ले लो, या तो तुम इस्लाम में ट्रिपल तलाक वाला केस ले लो। दोनों धार्मिक मुद्दे हैं, मगर उन धार्मिक मुद्दों के कारण जो महिलाओं का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो इम्पैक्ट हो रहा था, तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ा ना। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में फीमेल को अलाउ किया गया, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया गया, है ना। तो यस, देयर कैन बी इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। ओके, तो पहला आपने एलिमिनेट कर दिया। पहला एलिमिनेट करते ही ए चला गया, बी चला गया, ए खत्म, बी खत्म। ठीक है, नोट सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे को टू चेक करने की ज़रूरत है भी क्या, क्योंकि टू तो सी में भी है, डी में भी है। तो मैं टू चेक करूं कि ना करूं? नहीं करूंगा, क्योंकि तो सही होगा ही होगा, क्योंकि ये तो दोनों में है। मेरे को थ्री चेक करना है ना। समझ गए बात? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, उनके पास राइट है चैरिटेबल संस्थाएं स्टैब्लिश करने का, मेंटेन करने का, बट विथ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि लिमिटेशन है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, आप संस्थाएं स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए, मगर आपको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो तीसरा है ये गलत हो गया, क्योंकि यस देयर इज लिमिटेशन। क्या आंसर आ गया जी? टू। सी, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 29 का क्लास 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को एंट्री डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो सरकार मेंटेन करती है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके धर्म, रेस, कास्ट के आधार पर। ओके, अगला सवाल कह रहा है, इनमें से किस टाइप का एग्रीकल्चर, किस टाइप की खेती ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में होती है? सोचो, ट्रॉपिकल है मतलब गर्मी होगी वहाँ पे, तो ऐसे क्रॉप लगाए जाएंगे जो हीट को सह सके। मानसूनल है मतलब सीजनल रेनफॉल होगा, सालों भर बारिश नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि साल के कुछ ही महीने बारिश होगी। तो ऐसे मौसम में कौन सी फसल लगाई जाए? ठीक है, तो वेट पैडी कल्टीवेशन, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, साउथ इंडिया में सालों भर धान की खेती होती है। क्यों? क्योंकि राइस ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो गर्मी ये सह सकता है, प्लस साउथ में मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वहाँ पर क्लाइमेट हर टाइम एक ही जैसा होता है, तो वहाँ पर धान तीनों सीजन में उगा सकते हैं। ठीक है, और मानसून है, बारिश होगी एक सीजन में, तो धान तो उग ही जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, पानी चाहिए होता है अच्छा खासा। पहला सही है। लो लैंड कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन, जूट, ये सब हो सकता है इसमें, तो दूसरा हो गया। हाई लैंड प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, जैसे कि आपका चाय, कॉफ़ी, ये भी हम लोग उगा सकते हैं, तो तीसरा सही है।
1, 2 and 3 all are correct. All can be grown in a tropical monsoonal climate. So D will be the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जो पहले कभी भारत के नागरिक थे मगर उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, और भारत के संविधान के हिसाब से आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती, आपके पास एक टाइम पे एक ही सिटीजनशिप होगा। या तो आप भारत के नागरिक रहेंगे या तो आप किसी दूसरे कंट्री के नागरिक रहेंगे। ठीक है, तो किया गया वो लोग जो पहले भारत के नागरिक थे या फिर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए एक स्कीम बनाई गई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, काफ़ी डिमांड देखते हुए। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री के नागरिक हैं मगर उनका ओरिजिन इंडियन है, उनको मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है। तो यस, दे आर प्रोवाइडेड, ओवरसीज सिटीजन को लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है। पहला सही है। जो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान के हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, ये वाला जो एक्सक्लूजन है रखा गया है कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान के नागरिक हैं वो तो ऐसे भी भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि आज़ादी तो बाद में मिली थी ना बांग्लादेश को। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा है वो सही है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैविंग सर्व्ड इन फॉरेन मिलिट्री फोर्सेज दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के फोर्स में सर्व कर लेते हैं तो आपकी जो लॉयल्टी है वो उनके प्रति हो जाती है बहुत कट्टर। ठीक है, तो इसी कारण से उनसे आप लॉयल्टी की उम्मीद नहीं कर सकते इंडिया की कि हाँ आप भारत के लिए काम करोगे, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री के मिलिट्री फोर्स में सर्व कर चुके हैं ऐसा। तो ये भी एक्सक्लूजन है, तो डी 3 आपका सही है, तो डी आपका करेक्ट है। अगला सवाल है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में। जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें सभी गुड्स का जो सभी सामान का जो दाम है उसमें बदलाव देखते हैं कि उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, मगर जब हम लोग कोर की बात करते हैं ना, तो कोर में सभी सामान में से फूड और एनर्जी को माइनस कर देते हैं। एनर्जी और खाने का सामान का दाम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि खाने का सामान और एनर्जी, पेट्रोल डीजल वगैरह, इन सब के दाम में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशन होता है। इसी कारण से कोर में फूड और फ्यूल आइटम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो तीसरा सही है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर टू चेंज इन वैल्यू ऑफ गुड्स, पहला भी सही था। अब 1 और 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है सी। ठीक है, वैसे 2 आपका गलत है मगर आप पता करेंगे तभी आपका आंसर यही आएगा, तो सी आपका क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर 1 और 3। हेडलाइन में आपका फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें फूड एंड एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और वो फ्लक्चुएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। मान लो कि वेस्ट एशिया से क्रूड ऑयल का सप्लाई कम गया तो हमारे यहाँ तेल का दाम बढ़ जाएगा तुरंत। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के बारे में। कह रहा है कि ये इंडेक्स संबंधित है किससे? तो जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है ये संबंधित है शिपिंग से। आपका बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू बाल्टिक सी कंट्री। ये जो इंडेक्स है ये एक असेसमेंट प्रोवाइड करता है कि जो मेजर रॉ मटेरियल हैं उसको अगर समुद्र से मूव करेंगे उसका कितना प्राइस रहेगा। ठीक है, उसका कितना खर्चा पड़ेगा ये उसको बताता है ये इंडेक्स। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये केवल बाल्टिक सी कंट्री के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है ना, जो सी रूट्स हैं उसमें कैलकुलेट करता है ये। तो क्या आंसर आ गया? बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम लोग मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।